वेलकम स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर पेपर 1 यूनिट 3। ये आपका नवा चैप्टर है चेंज ऑफ वेरिएबल्स। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि चेंज ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपका y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। y आपका x का फंक्शन है, तो इसे हम इस तरीके से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इस तरीके से लिखा जाता है ना। और हम जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं dy बाई डी एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है, जो नीचे में लिखा गया है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना। ये इंडिपेंडेंट है और ये जो ऊपर वाला फंक्शन है वो डिपेंडेंट है। तो चेंज ऑफ वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उन्हें आपस में आपको चेंज करना है। मतलब आपका जो डिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट हो जाए और जो इंडिपेंडेंट है वो डिपेंडेंट हो जाए, इस तरीके से आपको चेंज करना है। कई बार क्वेश्चंस में कुछ और भी दे देता है, जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है यहाँ पर, तो इसे रिप्लेस कीजिए, x को रिप्लेस करिए 1/z से, ऐसा भी दे सकता है। तो यहाँ पर आपको dx को रिप्लेस करना है z से। ओके, तो देखिए जैसे कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, अगर आपको dy बाई डी एक्स निकालना है तो सिंपली आप क्या करेंगे, फंक्शन का x के लिए डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। अब हम इसे चेंज करना चाहते हैं तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/dx बाई डी वाई, इस तरीके से लिख सकते हैं पलट के। और फिर इसे क्या लिखा जा सकता है, dx अपॉन डी वाई का पावर -1, ठीक है। तो अब अगर इसे आप देखेंगे dy बाई डी एक्स, यहाँ पर x क्या था, इंडिपेंडेंट था और y डिपेंडेंट था। यहाँ पर देखिए y इंडिपेंडेंट हो गया और x यहाँ पर डिपेंडेंट हो गया। क्लियर है, तो इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इस तरीके से आपको चीज़ों को याद रखना पड़ेगा कि dy बाई डी एक्स को आप रिप्लेस कर सकते हो dx अपॉन डी वाई के इनवर्स से। ओके, चलिए अगर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये लिखा जाता है। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है, ये चीज़ इसे लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स बाई डी वाई की पावर -1। ओके, अब इसका हम करते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अभी हम पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या करेंगे, पावर -1 है तो माइनस सामने में आ जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ पर dx बाई डी वाई की पावर -2, ठीक है, इनटू। अब हम अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अंदर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, ओके, इनटू। देखिए ध्यान से करना ना, यहाँ पर बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि इसका इतना बड़ा डिफरेंशिएशन कैसे हो गया। अभी भी इसका डिफरेंशिएशन हुआ नहीं है। हमने पहले क्या किया, ये अंदर का डी एक्स अपॉन डी वाई जो है वो एक फंक्शन होगा, है ना। तो हमने पहले क्या, मान लीजिए वो z रहा था, z की पावर -1, तो क्या करते हैं हम लोग इसे -z की पावर -2, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, डी जेड बाई डी वाई करते हैं इस तरीके से। तो ये हमने किया, लेकिन अभी जो y है, ये जो अंदर का है y किसका फंक्शन है, x का, है ना, सॉरी x जो है वो किसका फंक्शन है, y का। तो हमें वापस से क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो आपका फंक्शन x है, ये जो x है वो फंक्शन है y का, ठीक है। तो आपने पहले इस तरीके से बनाया, इतना आ गया, है ना। अभी यहाँ पर हमने क्या किया है, अंदर का डिफरेंशिएशन किया, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर ये आ गया। अभी जब हम इसका करेंगे, देखिए इतने का करेंगे, तो ये जो x है वो किसका फंक्शन है, y का। मतलब x को आप लिख सकते हो y करके, y इंटू समथिंग करके एक फंक्शन लिख सकते हो, उसका आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा। ध्यान रखेंगे, अक्सर स्टूडेंट इतना कर देते हैं और इसे लिखना भूल जाते हैं, सोचते हैं कि इतना में हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझना है कि ये किस तरीके से होता है। यहाँ पर 2-3 बार यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया गया है। पहले -1 अंदर बाहर आया, पावर -2, फिर अंदर का डिफरेंशिएशन किए तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, उसके बाद क्या हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स भी किया गया है। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, हमें इसे किस में चेंज करना था, x को हमें इंडिपेंडेंट था उसे डिपेंडेंट बनाना है, तो ऊपर में x होना चाहिए, नीचे में y। तो यहाँ पर देखिए अभी प्रॉब्लम क्रिएट करें, इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका -1 ऑफ डी एक्स बाई डी वाई की पावर -2 डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पर, डी एक्स बाई डी वाई की पावर -1। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ डी एक्स बाई
dy की पावर -3 इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर। ये हो गया आपका पूरा डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये। तो यहाँ पर आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है इस वाले टर्म में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे किया जा रहा है करके, तो इसी को ही आपको समझना है। तो ये और ये इसको आपको याद रखना है, आगे क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको इनको सिंपली पुट कर देना है। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं। अगले बार क्या हो जाएगा, इसका क्यूब भी पूछा जा सकता है। तो अभी हम जितने क्वेश्चन बनाएंगे उसमें स्क्वायर तक वाले टर्म्स हैं, तो हम इन्हीं की हेल्प से आगे क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आपको ऐसे परिवर्तित करना है कि आपका y इंडिपेंडेंट हो जाए और x डिपेंडेंट हो जाए। क्लियरली इस क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है कि x आपका इंडिपेंडेंट है, y आपका डिपेंडेंट है। तो हमें फंक्शंस को वेरिएबल्स को चेंज करने हैं, जहाँ पर y इंडिपेंडेंट होना चाहिए और x डिपेंडेंट। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ ना दिया जाए कि आगे किस मतलब देखिए सिंपली बोल दिया कि y और x को सिंपली चेंज करिए, कोई यहाँ पर पैरामीटर नहीं दिया हो गया है, तो ऐसे केस में हमने जो निकाला था ना वैल्यू, उन्हें आपको याद रखना है, सिर्फ उन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं करके आप लिखना पड़ेगा कि dy बाई डी की वैल्यू कितनी होती है, dx बाई डी वाई की पावर -1। ठीक है, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ये था माइनस ऑफ माइनस में आपके पास था ये डी वाई बाई डी एक्स की पावर -3 इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सिंपली इन्हें पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स की पावर -3, ध्यान रखेंगे माइनस है, इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर रखेंगे डी एक्स डी वाई -1 की पावर क्या रखना है 2। ठीक है, माइनस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करिए वापस से, डी एक्स अपॉन डी वाई -1 की पावर 3 बराबर 0। ओके, तो इसे आप अंदर में सॉल्व कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स की पावर -3 हो जाएगा, और डी स्क्वायर वाई बाई, मैं इसे इसी में थोड़ा सा करके लिख देता हूँ क्योंकि जगह थोड़ा कम है यहाँ पर। इससे आप क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका इसे मैं इसी में सॉल्व करके लिख देता हूँ, आप एक स्टेप और कर लेना। ये लिख लेते हैं, इससे गुणा हो जाएगा -2, और ये इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, अब देखिए सब में माइनस कॉमन है, तो माइनस का मल्टीप्लाई करके इसे हम कर सकते हैं प्लस। ठीक है, अब देखिए पूरे दोनों पक्षों में आप डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3 से गुणा कर दीजिए, से गुणा कर देंगे तो देखिए इससे ये गुणा होगा, या फिर माइनस करके इसे भाग दे दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस ये से जब मल्टीप्लाई होगा बचेगा एक मिनट सॉरी ये एक्स डी एक्स वाई, ये थोड़ा सा गलती हो गया है, मैं y बाई एक्स ना, हाँ ये y होगा, एक मिनट ना यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मैंने गलती से ये आपका ये x होना था और ये y होना था, ये x होगा और ये y होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसको लिखने में, इसको आप चेंज कर लेना, ये आपका y होगा ना, और ये x और ये y। ठीक है, ये तो हम इससे और यहाँ पर आ जाएगा y से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों आपस में कैंसिल जाएंगे, गुणा होंगे तो पावर -3 है, पावर 3 है, और ये हो जाएगा dx अपॉन dy प्लस ये हो जाएगा y बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका आंसर।
देखिए इस क्वेश्चन में सॉरी एक और गलती हो गया है, ये तो आपका x है ना और ये y है, छोटा सा एक मिस्टेक हो गया था, तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा भाई। x को जब y में चेंज करेंगे तो नीचे में y रहेगा, यहाँ x है तो ये दोनों जगह y रहेगा, है ना, यही तो होता है इसका मतलब चेंज ऑफ वेरिएबल का। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा नया फंक्शन मिला गया है उसमें y नीचे में, मतलब y क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया और x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा आपको दिया था, y और x को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर कुछ पैरामीटर्स दिए हों तब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका रूपांतरण करना है आपको x = 1/z करके, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका x यहाँ पर इंडिपेंडेंट था उसकी जगह आपका z हो जाना चाहिए इंडिपेंडेंट। ध्यान रखेंगे, ऐसा फ्लो में मत कर देना कि x को y से रिप्लेस करना है। जो यहाँ पर पैरामीटर दिया जाएगा, यहाँ पर क्या बोला, x = 1/z रखकर इसे आपको चेंज करना है वेरिएबल को, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट x = 1/z, ठीक है, हमें इसे चेंज करना है ना। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं d, इसका हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू z। z के सापेक्ष इसका अवकलन कर दीजिए, क्या मिलेगा, dx/dz की वैल्यू क्या मिलेगी, -1/z²। ओके, ये मिल गया। तो यहाँ से अब देखिए हमें फाइंड एक्चुअल में करना क्या है, dy/dx, इसे हमें चेंज करना है ना भाई। जहाँ पर x इंडिपेंडेंट है उसे हमें रिप्लेस कर देना है z से। तो यहाँ पर चेन रूल लगेगा, क्योंकि देखिए x किसका फंक्शन है, z का, और y किसका फंक्शन है, x का। तो यहाँ पर अगर मैं चेन रूल लगाऊंगा तो इस तरीके से लिखेगा dy/dz × dz/dx। ये आपका चेन रूल आपने पढ़ा हुआ है स्कूल में। dy/dx निकालना है मुझे, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई मेरा जो x है वो z का फंक्शन है और z किसका फंक्शन है, y का। सॉरी इस तरीके से, सॉरी मैं तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। ये आपका इसको कैसे करेंगे आप, y का आपको x के लिए अवकलन करना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, dy/dz × dz/dx, ये चेन रूल लगाया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ से अगर मैं dz/dx की वैल्यू फाइंड करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, -z²। यहाँ से इसको पलट के लिख दिए, इसको लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, इसको dy/dz × -z², इसे सामने लिख लीजिए, -z² dy/dz। ये आ गया आपका dy/dx की वैल्यू। तो देखिए जहाँ पर हमारा x इंडिपेंडेंट था उसे हमने रिप्लेस कर दिया z इंडिपेंडेंट से, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहले हमने ये फाइंड किया। इसके बाद अब हम ये फाइंड करेंगे d² y/dx²। बस आपको इतना ही समझना है, यहाँ पर dy/dx निकालने के लिए चेन रूल लगाना पड़ेगा, dy/dz × dz/dx, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, चलिए इसकी वैल्यू लिख लेते हैं कहीं पर, यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग, dy/dx की वैल्यू है -z² dy/dz, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे ये वाले टर्म को। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, d² y/dx² का हो जाएगा dy/dx × dy/dx। अब इसको ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैसे इसको करना है, क्योंकि अक्सर इसमें कन्फ्यूजन हो ही जाता है। देखिए अब dy/dx की वैल्यू पहले हम लोग पुट कर लेते हैं, क्या है भाई, इसको dy/dx की वैल्यू क्या है, ये -z² dy/dz। और आपने ये भी पता है कि x की वैल्यू क्या है, 1/z, x फंक्शन है z का, ठीक है। तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के करेंगे। एकदम आराम से इसको समझना, हो सके तो 2-3 बार इसको रिपीट करके देखना, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर का स्टेप है। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन। सेकंड का जब डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, जो x के लिए कर रहे हो तो पहले तो d² y/dz² हो जाएगा, ठीक है, इनटू देखिए y किसका फंक्शन है, z का, मतलब z के टर्म्स में आएगा तो z का करना पड़ेगा किसके लिए, x के लिए, ये हो जाएगा dz/dx। ये इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से आया, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे ही आपको समझना है। ओके, प्लस
सॉरी माइनस है, माइनस इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2z dz बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी जेड। अब जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है सबको यहाँ पर पुट कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर निकाला था डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस जेड स्क्वायर, पुट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका, जब यहाँ पर पुट करोगे आप तो z की पावर 4 डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर, फिर माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा 2z की पावर 3 और ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी जेड। तो देखिए आपका जो ये फंक्शन था, जो डिफरेंशिएशन था, x इंडिपेंडेंट था वो चेंज हो गया z और z के टर्म्स में। ओके, तो आपको सिंपली अब इसको क्वेश्चन में पुट कर देना, सारी एंट्री है आपके पास, ये मिल गया और आपको ये मिल गया, इन्हीं दोनों को तो पुट करना है भाई क्वेश्चन में। पुट कर लीजिए सिंपली इसको। देखिए सबसे पहले क्या है एक्स स्क्वायर किससे रिप्लेस हो जाएगा 1/z स्क्वायर से, ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पुट कर दीजिए 1/z इंटू इसकी जगह पुट करेंगे आप, ये हो जाएगा z की पावर 4 डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस 2z की पावर 3 डी वाई बाई डी जेड प्लस x की जगह 1/z, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी माइनस जेड स्क्वायर डी वाई बाई डी जेड और प्लस y बराबर 0। y का तो कोई वैल्यू नहीं है अलग से, तो y को सिंपली लिख लेंगे। से सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस 2z डी वाई बाई डी जेड माइनस एक जेड डी वाई बाई डी जेड प्लस y बराबर 0। इसमें से घट जाएगा तो ये बचेगा जेड स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस जेड डी वाई बाई डी जेड प्लस वाई बराबर 0। और ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि यहाँ पर हमने x इंडिपेंडेंट है उसे चेंज कर दिया z के इंडिपेंडेंट में और ये वैल्यू पुट करके, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको बार बार वीडियो को 2-3 बार करके इसको बनाइए और किस तरीके से ये वाला स्टेप आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। इसका जो डबल डिफरेंशिएशन करते हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो ये आपके पास एक होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ था वैसे ही है, यहाँ पर सामने में x की पावर 4 आ गया है, 2x की पावर 3 आ गया, यहाँ पर x स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया, इतने टर्म्स एक्स्ट्रा आए हैं। सेम आपका x बराबर 1/z रख के आपको पुट करना है वैल्यू। अगर इसको आप एक बार अपने से सॉल्व करके देखिए, और चेंज आपको कहाँ करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करने के टाइम ये सब चीज़ बस चेंज हो जाएगी। बाकी जो मैंने पहले निकाला हुआ था उसको आप देख देख के निकालिए, आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा और आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुए हैं, तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए, ये आपका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। पुराने एग्ज़ाम, पिछले बार जब 2022 में एग्ज़ाम हुआ था तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और आपको इसका रूपांतरण करना है। ये 10z = e की पावर x, ये रखकर आपको रूपांतरण करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, z इंडिपेंडेंट है उसे चेंज कर देना है x इंडिपेंडेंट के टर्म्स में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम जो दिया गया है, पैरामीटर 10z = e की पावर x, ठीक है। देखिए हमें z को रिप्लेस करना है, ठीक है। जब भी जो नीचे में रहता है उसे रिप्लेस करना रहता है, और ये आपके पास इक्वेशन दिया है, जो पैरामीटर दिया है, तो उसमें क्या करना रहता है, हमें हमेशा जिसमें रिप्लेस करना है, जैसे x के टर्म में रिप्लेस करना है तो x के सापेक्ष अवकलन करिए। x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, 10 का होता है sec स्क्वायर z, ओके, और ये हो जाएगा dz बाई dx, ये हो जाएगा e की पावर x। तो dz बाई dx की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी आपके पास, ये 1/sec चेंज होकर क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर z और e की पावर x। क्लियर है, मैंने इसे क्या किया, नीचे लेके गया और नीचे से फिर ऊपर जाएगा। e की पावर x की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर z इंटू 10z। भाई यहाँ पर x आ जाएगा, है ना, x रखने का कोई मतलब नहीं, जब हमें पता है कि 10z इसकी वैल्यू है तो ये पुट कर लीजिए, ठीक। ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर z इंटू साइन z अपॉन cos z। एक z से एक z कैंसिल हो गया, ये बच गया आपका cos z साइन z, ओके।
अब अगर ये आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है तो क्या करिए, इसमें 2 का गुणा करके 2 का भाग दे दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये 2 कॉस है साइन है, ये क्या होता है साइन 2z। तो मेरे पास डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या मिल गया 1/2 साइन 2z। अभी ये मिला है, अभी कंफ्यूज मत हो ना भाई, ये dy बाई डी जेड है ना, ये डी जेड बाई डी एक्स है, तो अभी सिर्फ ये मिला है, अभी हमें बाकी चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इतना सारा सब काम करने से सिर्फ अभी हमें ये चीज़ मिला है, डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू मिली है 1/2 साइन 2z। ओके, अब चलिए हमें फाइंड एक्चुअल में करना क्या है, dy बाई डी जेड, dy बाई डी जेड फाइंड करना है। इसे करने के लिए चेन रूल लगाएंगे, dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी जेड। अब देखिए हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो इसे उल्टा कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे dx बाई डी जेड की वैल्यू मिलेगी, पलट के लिख देंगे 2/sin 2z। इसे अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है 2 इंटू कोसेक 2z। क्लियर है, इसे कैसे लिख लेते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं इसे लिखूंगा तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू 2 कोसेक 2z। ओके, थोड़ा और अरेंज करके लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 कोसेक z इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो हमें मिल गया dy बाई डी जेड की वैल्यू इतनी। ठीक है, तो अभी हमें सिर्फ dy बाई डी जेड की वैल्यू मिली यहाँ पर। अब आप इसे सिंपली यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये आपका चेंज हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है d² y बाई डी जेड स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, d² y बाई डी जेड स्क्वायर, ये फाइंड करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, dy डी जेड ऑफ dy बाई डी जेड, है ना, 2 बार जेड के लिए करना है, इस तरीके से लिखेंगे। इसकी वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर से लिख लेते हैं dy बाई डी जेड ऑफ 2 कोसेक z इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब 2 को यहाँ से बाहर निकाल लीजिए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन करके करना है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन रहता है। मैंने आपको कई बार बोला है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। 2 बाहर में है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, d² y बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू जो y है वो x का फंक्शन है और x का करना है z के लिए। इसे इसी प्रकार से पढ़ा करिए, y x का फंक्शन है और x का करना है z के लिए, तो क्या हो जाएगा dx बाई डी जेड। ओके, प्लस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, कोसेक z का डिफ्रेंसिएशन आपके पास हो जाएगा कोसेक z का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस में होता है आई थिंक, माइनस में ये होगा कोसेक z इंटू कॉट z और सेकेंड फंक्शन dy बाई डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से क्लियर है। कोसेक का उपकरण क्या हो जाएगा, कोसेक इंटू माइनस में कोसेक इंटू कॉट। अब आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पुट करना है, dx बाई डी जेड की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से, यहाँ पर पुट करिए। dy बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, dy बाई डी एक्स, एक मिनट, dy बाई डी एक्स की वैल्यू, सॉरी ये आपका कुछ मिस्टेक हो गया, हाँ मिस्टेक नहीं हुआ है, इसकी वैल्यू बस हमें पुट करनी है। तो इसे आप पुट करेंगे, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोसेक z इंटू d² y बाई डी एक्स स्क्वायर, dx बाई डी जेड, dx बाई डी जेड की वैल्यू है 2 कोसेक 2z, 2 कोसेक 2z पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 कोसेक z कॉट z इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए यहाँ पर आपका d² y बाई डी जेड स्क्वायर, जेड इंडिपेंडेंट था वो चेंज हो गया x और x के इंडिपेंडेंट में। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका काम पूरी तरीके से हो चुका है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी जगह पे आप पुट कर दीजिए ये वाला, यहाँ पर पुट कर दीजिए आप इसकी वैल्यू, कहाँ गई ये, सॉरी हाँ ये है ना, dy बाई डी जेड की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, और फिर आपका पूरी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, अब ये आपका काम है। मैंने लगभग 90% क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। इन वैल्यूज को आप पुट करिए और फिर उसे सॉल्व कर दीजिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस रिलेटेड कुछ मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ।
तो यहाँ पर दो आपके पास होमवर्क क्वेश्चन दिया गया है, दो डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको x बराबर 10z पुट करना है और एक बार x बराबर e की पावर z। इसका मतलब ये है जो x इंडिपेंडेंट है उसे आपको चेंज करना है z इंडिपेंडेंट में। इन दो क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए, आपका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। और जो पुराने क्वेश्चंस मैंने अभी बताए हैं उनका भी आप बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसे हैं, ये खासकर ये वाला जो डबल डिफरेंशिएशन है निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ट्राई करिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये चेंज ऑफ वेरिएबल कंप्लीट होता है चैप्टर 9। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका है टेलर थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, और उसके बाद एक टॉपिक और आप बच जाएगा आपका जैकोबियन। तो उन दोनों वीडियो लेक्चर्स को भी हम जल्द ही कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।